हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर्स पॉइंट मिर्जापुर से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित आपको समय समय पर जानकारियां प्रदान की जाती हैं। कल के अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि वीडियो का जो री एग्ज़ाम है उसकी डेट घोषित हो चुकी है और वीडियो के री एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग, हिंदी और जीएस सब 50-50 क्वेश्चन आने वाले थे। ठीक है, तो इसके साथ साथ में मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं, एमटीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके चल रहे हैं। मतलब जो भी आगामी एग्ज़ाम है, यूपीपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं मैथ के, उनको मैं आपको समय समय पर क्लियर कराता रहता हूँ। अपनी ऐप्स भी आ चुकी है द चैलेंजर गुरु के नाम से। एक दो दिन में जो है सारा डेटा उस पर अपडेट हो जाएगा और आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके साथ हमारे बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ के अपने इस चैप्टर में। देखिए, मैथ का ये जो चैप्टर है हमारा, ये है पाइप एंड सिस्टर्न, जिसको कि हम बोलते हैं पाइप और टंकी। पाइप एवं टंकी हमारा ये जो चैप्टर है एकदम बेस्ड है, जैसे टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर था सेम उसी का कॉपी चैप्टर है। अगर आपने हमारे टाइम एंड वर्क के टॉपिक को नहीं देखा है तो आप हमने प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसी का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें है। उसी का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें है, बस आपको समझना है क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या था, पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। टाइम एंड वर्क में हमारा टाइम एंड वर्क में हमारा 2 आदमी काम करते थे, 3 आदमी काम करते थे, 4 आदमी काम करते थे। इस तरीके से काम करते थे कि ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 20 दिन में, सी ने 30 दिन में काम किया, राइट। और कोई काम छोड़ के जा रहा है, कोई काम छोड़ के आ रहा है, कई तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन उसमें बने थे हमारे। तो कहने का मतलब है सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें भी लागू होगा। देखिए कैसे, आपको इसमें नल होगा। क्या होगा? नल। और नल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है पानी भरने वाला नल, पानी भरने वाला। और एक जो दूसरा नल होगा वो क्या है? पानी खाली करने वाला, खाली करने वाला। तो कहने का मतलब कि जो नल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे कि कोई टंकी है हमारे पास, या कोई सिस्टर्न है, या कोई हौज है, तो अब इसमें 2 तरीके के होंगे। एक नल क्या करेगा, वो पानी को ऐसे भरेगा, लगा देंगे, और इधर से दूसरा नल लगा दिया भरने वाला। तो कभी कभी दोनों नल क्या होंगे? भरने वाले होंगे। दोनों नल क्या होंगे? भरने वाले होंगे। कभी कभी क्या होगा कि दोनों खाली करने वाले होंगे। खाली करने के लिए नीचे लगा दिया, ये नल लगा दिया, टंकी को खाली कर रहा है, या इधर लगा दिया। कभी कभी नल न देकर, कभी कभी नल न देकर बोलेगा कि टंकी में छेद है। टंकी में क्या है बाबू? छेद है, ठीक है, होल है। तो जो छेद है, तो छेद से भी तो पानी ही निकलेगा। टंकी के होल से भी जो है क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। तो पानी निकलने का मतलब क्या है कि पानी रिसेगा, तो टंकी को क्या करेगा? खाली करेगा, राइट। तो पानी को खाली करने वाला नल हो जाता है। तो नल ना देकर आपको छेद शब्द भी दे देगा या होल शब्द दे देगा, तो इसका भी सेंस आप वही निकालेंगे कि वो एक नल है जो कि पानी को निकाल रहा है। क्लियर हो गया? तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से आपको नल जो है वो आपको भरने वाला देगा। फिर कभी कभी इनकी स्पीड दे देगा। क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। किस स्पीड से पानी भर रहे हो, किस स्पीड से पानी खाली कर रहा है,
ना। तो कई तरीके से घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नल दो प्रकार के हैं, एक पानी भरने वाला नल है और एक खाली करने वाला नल है। अब देखिए कैसे, तो टाइम एंड वर्क में क्या थे, आदमी थे, यहां पर क्या है, नल है। ठीक। अब देखिए, अब आदमी जो काम करता था, आदमी की जो कैपेसिटी थी, कार्य करने की जो क्षमता थी, राइट। आदमी क्या, कोई आदमी, हर व्यक्ति की कार्य क्षमता एक तरीके की नहीं है, हर व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो अलग अलग है। तो किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग है, तो वो उसी हिसाब से कार्य करेगा। कोई 2 घंटे में कर सकता है, कोई 4 घंटे में, कोई 10 घंटे में, कोई 4 दिन में, कोई 10 दिन में, इस तरीके से बोलते हैं। उसी तरीके से जो नल है, अब नल का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये जो नल है, तो आपने देखा होगा कि नल की ये टोटी लगी रहती है, जो यहां से ये पानी गिरता है, ये देखा होगा। तो ये इसकी जो नल की जो कैपेसिटी होती है वो इसके मुंह के ऊपर डिपेंड होती है कि इसका मुंह कितना खुला हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है, और ये क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, ज्यादातर तो आपको इसी फॉर्म में मिलता है, सर्कुलर फॉर्म में मिलता है, तो बता देगा वो। आजकल तो डिजाइनर आ रहे हैं, कई तरीके के आ रहे हैं जो है, लेकिन जैसे कि अगर इतना हो और फिर इतना हो जाए और इतना हो जाए फिर इतना हो जाए, तो ये क्या होगा, ये किसी टंकी को भरने में क्या लगाएगा, ज्यादा समय लगाएगा। ये क्या करेगा, किसी टंकी को भरने में उससे कम समय लगाएगा, ये उससे भी कम, ये उससे भी कम। तो ये डिपेंड किस पे करता है, होल के साइज पर, कि उसका मुंह कितना खुला हुआ है टंकी का। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से इसी के आधार पर इनकी भी क्या डिसाइड होती है, कार्य क्षमता। क्या डिसाइड होती है, कार्य क्षमता, कैपेसिटी। कॉन्सेप्ट जा रहा है ना दिमाग में। इसी के हिसाब से इनकी क्या डिसाइड होती है, कार्य क्षमता। वहां पे मनुष्यों की इफिशियंसी देखते थे, यहां पर हम किसकी इफिशियंसी देखेंगे, नल की इफिशियंसी देखेंगे। समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। तो इसमें भी कम से कम 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, 8 से 10 टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है। तो टाइप 1 जो है हमारा, जैसे अब इफिशियंसी है, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या है। अब देखिए बहुत जो आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं, तो उसमें जो हमारे घरों में जो टंकियां लगाई जाती हैं, हमारे घरों में जो टंकियां लगाई जाती हैं वो बहुत बड़ी टंकी होती नहीं है कि मतलब 2 दिन 4 दिन तक उसमें पानी भरता रहे या 2 दिन 4 दिन तक निकलता रहे। तो इसके जो सवाल होते हैं ज्यादातर एग्जामों में, अब एग्जामिनर घुमा के तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपके एसएससी इवन सीजीएल तक की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें आपसे ये कहेगा कि इसमें ज्यादातर आपको आवर्स में और मिनट में और सेकंड में, इसी में मिलता है ज्यादातर। और कभी कभी हो गया बहुत, अगर बड़ा डेटा देना है तो दिन में दे देगा, यही दे देगा। तो अगर सेकंड की बात करेंगे तो इफिशियंसी को ही हम क्या कहते हैं, कार्य क्षमता। क्या कहते हैं, कार्य क्षमता। हालांकि आप सब इससे परिचित हो चुके हैं। कार्य क्षमता क्या है, यूनिट टाइम में किया गया काम, वर्क डन इन यूनिट टाइम। हाँ, वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य, राइट। इकाई समय में किया गया कार्य। अब इकाई समय में किया गया कार्य का मतलब क्या समझेंगे हम, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य का मतलब ये है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में भरा गया भाग, भरा गया भाग, या 1 मिनट में भरा गया भाग, भरा गया भाग।
या 1 घंटे में भरा गया भाग। अगर भरने वाला नल होगा तो, अगर भरने वाला नल होगा तो भरा गया भाग, और खाली करने वाला होगा तो क्या बोलेंगे? 1 सेकंड में खाली किया गया भाग, 1 मिनट में खाली किया गया भाग, 1 घंटे में खाली किया गया भाग। क्लियर है? कोई समस्या? एकदम समझ में आ रहा है? अब देखो, तो अगर मान लेते हैं कि कोई नल किसी टंकी को, किसी टंकी को 5 मिनट में भर देता है। कितने मिनट में भर देता है? 5 मिनट में भर देता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, दिमाग में आएगा। तो कोई नल किसी टंकी को 5 मिनट में अगर भरता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो नल है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में 1/5 कार्य किया होगा। कार्य करने का मतलब कि 1/5 भाग को भरा होगा, भाग को भरा होगा, क्योंकि भरने वाला नल है। तो अगर उसने 1 मिनट में 1/5 भाग को भरा, तो दूसरे मिनट में भी 1/5 भरा होगा, तीसरे मिनट में भी 1/5 भरा होगा, चौथे में भी, और पांचवें में। क्लियर है? अगर इन सबको जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? 5/5 कैंसिल आउट 1, तो पूरी एक टंकी भर गई, पूरी एक टंकी भर गई। समझ में आ रहा है? पूरी की पूरी एक टंकी आपकी भर गई। दूसरा चीज, अगर यही कह दे कि खाली करने कोई टंकी भरी हुई है, सपोज दैट ये पूरी टंकी फिल है हमारी, मान लेते हैं कि ये टंकी हमारी पूरी फिल है, और यहाँ पे कोई छेद है या कोई नल लगा दिया गया पानी निकालने के लिए, 4 मिनट में निकाल रहा है, मान लो 4 मिनट में निकाल रहा है, तो 4 मिनट में तो 1 मिनट में कितना निकाला होगा? 1/4। दूसरे मिनट में भी 1/4, तीसरे में भी 1/4, चौथे में भी 1 मिनट 4। क्लियर है? तो यही 1/4 जो है उसकी इफिशियंसी है। हाँ, उसकी कार्य करने की क्षमता, यही यही इसकी क्या है? इफिशियंसी है। बोलो, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट? अगर देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको सवाल लगाने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चलिए देखते हैं फिर। अब देखिए, इफिशियंसी हो गई, तो दो नल क्या है? भरने वाले हैं। नल क्या है? भरने वाले हैं। फिर खाली करेंगे, तो सबको हम टाइप टू टाइप पढ़ेंगे, एक एक टाइप को उठाएंगे, एक एक टाइप पे सवाल करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो पहला टाइप है वो है दोनों नल भरने वाले हों। इसका जो पहला टाइप है वो क्या है? जब दोनों नल भरने वाले हों। जब दोनों नल क्या हों? भरने वाले हों। जब दोनों नल भरने वाले हों, दोनों नल भरने वाले हों, भरने वाले, ठीक है? जब दोनों नल क्या हों? भरने वाले हैं। जब दोनों नल किसी टंकी को फिल करें, ठीक? तो अब देखिए, इसके जो न्यूमेरिकल लगते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक एक नल, एक नल किसी टंकी को 4 मिनट में भरता है, 4 मिनट में भरता है, और दूसरा, और दूसरा 9 मिनट में भरता है, दूसरा 9 मिनट में भरता है, भरता है। तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भरेंगे? कितने मिनट में भरेंगे?
दोनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। तो अब जब दो नल मिलेंगे तो उनकी क्या मिलेंगी, कार्य क्षमताएं मिलेंगी। हाँ, उनकी क्या होंगी, कार्य क्षमताएं होंगी, राइट। तो देख लीजिए, तो जो पहला वाला नल है वो 4 मिनट में भर रहा है, तो 1/4। दूसरा वाला नल कितने मिनट में, 9 मिनट में, 1/9। तो हमको पता है 36 हो जाएगा, 4×9 9 + 4 9 4 कितना हो गया भाई। अब देखिए दोनों नल का कार्य सेम है तो यहाँ पे प्लस होगा, अभी जब खाली करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 9×4 कितना हो गया, 13/36। ये दोनों की क्या निकल के आ गई, इफिशियंसी, कार्य क्षमता निकल के आ गई। दोनों नल मिलाकर यूनिट यूनिट टाइम में इतना हिस्सा भरेंगे। पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो 36/13, 36/13 हो जाएगा, कितना हुआ, 13×2 = 26, 13×2 = 26 और 10 36 और बटा 13, 10 मिनट में दोनों नल टंकी को भर देंगे। तो दो लोग मिले तो टंकी जल्दी भरी ना, और अलग अलग कर रहे थे तो समय ज्यादा लग रहा था। समझ में आ गया। इससे हम एक इसका ट्रिक आपको सिखाते हैं, इसको आप देखिए ध्यान से, समझ जाएंगे क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ अंतिम में हमारा जो फाइनली आंसर आया है वो आया है 36/13, और ये 36 है क्या, दोनों का प्रोडक्ट है कि नहीं, प्रोडक्ट अपॉन सम, मतलब कि दोनों के समय का गुणनफल और बटे में दोनों के समय का योगफल, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट कर लो भैया 9×4, और सम है 9 + 4, ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो आपको इस तरीके से करना नहीं पड़ेगा, राइट। नोट कर लीजिए इसको भी। क्लियर है, चेक कर, अब और साफ दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे मान लो कि इस तरीके से दे दे सेकंड क्वेश्चन आपको, कि एक 80 मिनट में भरे और एक 120 मिनट में, करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। दोनों टंग दोनों दो नल है, एक नल 80 मिनट में भरता है, दूसरा 120 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। सवाल को एकदम सेकंडों में करना है, सवाल को एकदम सेकंडों में करना है हमको। देखिए फटाफट आंसर आ गया आपका, 48 मिनट। आसान हो गया कि नहीं हो गया। क्या किया हमने, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया और डिवाइड में क्या कर दिया, इनका सम कर दिया। हालांकि ये भी हमको बहुत करने की जरूरत नहीं है, हमको ये दिख रहा है कि 120 में हम 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, और यहाँ हो जाएगा 80×120/200, राइट। दोनों जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पे, और 2×4 = 8, 12×4 = 48, डायरेक्ट आंसर आ गया। है मजेदार चीज। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया आपको 15 मिनट और 18 मिनट में भरते हैं, तब क्या होगा। एक नल 15 मिनट में भरता है, दूसरा 18 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर नल टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। एक नल 15 मिनट में भरता है, दूसरा 18 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर
कितने मिनट में भरेंगे? तो 15 मिनट और 18 मिनट को अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? प्रोडक्ट 15 × 18, और 15 और 18 कितना हो गया? 8×5 = 13, 33। 3 से कट जाएगा, 11 बार में 3×5 = 15, 18×5 = 90, 90/11, 90/11, क्लियर है? 90/11, तो 11×8 = 88, 8 टाइम्स 2 कैरी बच गया, 11 डिवाइड में 8, 2/11, क्लियर है? तो ये हो गया, दोनों नल क्या थे? भरने वाले। कर लेंगे, कोई डाउट किसी को? अब देखो इसका जो दूसरा टाइप है वो क्या है? जब दोनों नल टंकी को खाली करें, जब दोनों नल टंकी को खाली करें, टंकी को खाली करें, जब दोनों नल किसी टंकी को क्या करें? खाली करें, तो खाली करने में भी यही चीज लगेगी खाली करने में भी यही चीज लगेगी, क्योंकि दोनों ही जो नल हैं उनका जो वर्क है सेम है। अगर कार्य सेम है तो वही चीज होगा। भाई दोनों खाली कर रहे हैं, दिक्कत कहाँ होगी? जब एक भरेगा और एक खाली करेगा, तो उसको देखेंगे अभी, पहले इसको देख लेते हैं। तो जब दोनों नल टंकी को क्या करें? खाली करें, इस पे भी क्वेश्चन लिखिए। देखिए, एक नल 10 मिनट में खाली करता है और दूसरा 15 मिनट में खाली करता है, 15 मिनट में खाली करता है, तो दोनों मिलकर किसी टंकी को कितने मिनट में खाली करेंगे? हाँ, दोनों मिलकर, तो इसको क्या करेंगे? अच्छा, पहला वाला खाली कर रहा है 1/10, दूसरा भी खाली कर रहा है 1/15, एलसीएम कितना हो गया? 30, 10×3 = 30, 3×1 = 3, 15×2 = 30, 2, 3×2 = 5/30, पलट जाएगा 30/5, 5×6 = 30। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अब करना क्या है आपको? वही, यहीं से ट्रिक लगाना है। देखिए, ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे सम है, ये बात आप दिमाग में रखना आपको। ऊपर प्रोडक्ट है तो 10×15 कर देंगे, और 15×10 कितना हो गया? 25। सम करेंगे, 5, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 3×2 = 6, क्लियर है? तो जब दोनों नल, अगर देखिए ये सवाल ऐसे बोलता है आपसे कि जैसे मान लो कि कोई टंकी है आपके पास, और ये टंकी क्या है बाबू? फिल है, कोई सिस्टर्न है ना, कोई हौज है, कुछ भी कह देगा, ये फिल है। और एक नल यहाँ से 10 मिनट में खाली करता है और एक दूसरा वाला 15 मिनट में। और नल हो सकता है खाली करने वाला, और जल्दी खाली होगा, और भरने वाला होगा और भरेगा ना। तो अभी हम दो दो के बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। क्लियर है कि नहीं यहाँ पे? तो जो दोनों नल हैं इनका क्या काम है? दोनों को खाली करना है, दोनों को क्या करना है? खाली करना है, क्लियर है? अच्छा, और देखो, जैसे मान लो कि कोई दो नल है, दो नल है, दो नल है, एक 24 मिनट में खाली करता है, एक 24 मिनट में, दूसरा 48 मिनट में खाली करता है, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में खाली करेंगे भरी टंकी को?
बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या बच्चा? 16। 16 आ गया। देखिए क्या करेंगे, 24 × 48 करेंगे और डिवाइड बाई 24 + 48 कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 24 × 48 कितना हुआ सम इनका? 72 हो गया। 3 बार में कट गया, 16 बार में ये कट गया, 16 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो कि 3 नल वर्क करें, 3 नल वर्क करें, 3 नल वर्क करें, तब कैसे करेंगे? ये 2 का था, जैसे मान लो कि सवाल में कह दिया कि एक टंकी को एक नल 12 मिनट में, दूसरा 15 मिनट में, 15 मिनट में, और तीसरा 18 मिनट में, 18 मिनट में खाली करते हैं, 18 मिनट में खाली करते हैं, तो तीनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में खाली करेंगे? तो इसका बेसिक यही है, 1/12, 1/15 और 1/18। एलसीएम ले लीजिए, बताइए कितना आएगा इसका एलसीएम 12, 15, 18 का। 90। इनके एलसीएम क्या हो जाएंगे? 90। 90 होगा। 90 से लेकिन 12 नहीं कटेगा। कितना आया? 180 होगा इसका। 180। तो 12 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 15 बार में, 15 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में, और 18 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार में। ठीक है। तो 15, 12, 10 कितना हो गया? 37। 37 अपॉन में 180, पलट देंगे 180 अपॉन में 37। ना आया कंफ्यूजन? वो बता रहे हैं, पहले इसको देख लें, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। 12, 15, 18, 12, 15, 18 हो गया, और अपॉन में 12 + 15 + 18 कितना हुआ? उससे कोई मतलब नहीं क्या? इससे 72 आ रहा है। हाँ, तो ये जो फार्मूला है, अच्छा इससे पूरा कट पिट के 72 आ रहा है। अच्छा, अरे इसका फार्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका है 2x y z है, ऑन x + y + z है क्या? इस पे ट्राई करिए, देखिए, इसका दिमाग में नहीं आ रहा है इस समय।
कि x प्लस वाई प्लस, इससे कितना आ रहा है आंसर? इससे कितना आ रहा है? 180/37 आ रहा है ना? हाँ तो इसका ये है, शायद इसका फार्मूला ये है, एक्स वाई जेड अपॉन में है, ये है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है। इसको ट्राई करिए, इससे लग जाएगा शायद, और नहीं होगा तो एक यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो ये इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको नहीं बताते हैं इसमें। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या पता इससे देखिए आ रहा हो इससे। देखिए बन रहा है 180/37, 12, 15, 18 डिवाइड में है आपका एक्स वाई वाई जेड ना, 12 × 15, 15 × 18 और 18 × 12। हाँ, इसमें आपका ये 12, 15, 18 और 666 और ये चीजें जो है, तो नीचे वाला जो कैलकुलेशन होता है ये बहुत लंबा हो जाता है। तो नीचे वाला जब कैलकुलेशन लंबा हो जाता है तो इसीलिए इसको नहीं बताते। इससे इजी वो पड़ जाता है इसमें। तो जो चीज जिसमें इजी पड़े उस चीज को हमको अडॉप्ट करना है। हालांकि जानना तो पड़ेगा ही जो है। तो अगर 2 नल काम कर रहे हो इस तरीके से और 3 नल काम कर रहे हो, ये खाली करे या भरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो एक छोटा सा डेटा लेते हैं, जैसे यही भरने के लिए भी यूज होगा, यही किसके लिए यूज होगा? भरने के लिए भी यूज होगा। जैसे दे दे आपको कि एक नल 6 मिनट में, एक नल 8 मिनट में और एक नल 12 मिनट में भरता है। 3 नल है, एक नल 6 मिनट में, एक 8 मिनट में और एक 12 मिनट में भरता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे? तीनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भरेंगे? तो क्या हमने अभी बताया? डायरेक्ट करने के लिए 6 × 8 × 12, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा 6 × 8, 8 × 12, बोलो बच्चा, और 12 × 6। यही तो किया था हम लोगों ने, 6, 8 एंड 12। नाउ होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया 48, 12 अट्ठे, 12 अट्ठे कितना होता है भाई? हाँ 12 अट्ठे सही तो है, 96। ये 72 हो गया, 48 सबका सम कर दिए, कितना है बताइए? 216। अब इसको काटना है, 6 से कट जाएगा, 36 × 2 = 16 होता है 6 बार में, 12 × 12, 12 × 3 = 36, 8/3, 8/3 आएगा, मतलब 3 दूना
6, 2 सही 2/3, 2 पॉइंट बताएं कितना आया होगा, 666 इस तरीके से आया होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ होगा। क्लियर है? तो इसके भी जो डेटा होते हैं पॉइंट में आपको कम मिलेंगे, सही बटे में ही मिलते हैं ज़्यादातर। पॉइंट में आपको कम मिलेंगे, सही बटे में ही ज़्यादा मिलते हैं ये आपको। तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा कि जब दोनों नल भरते हैं, दोनों नल भरते हैं, और जब दोनों के दोनों नल खाली करते हैं, या जब 3 नल भरें और तीनों नल खाली करें। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको इस अपने वीडियो में बताया। क्लियर है? मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।